हेलो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है ससुराल। मैंने इसी साल 12वीं पास की थी और आगे पढ़ना चाहती थी। एक दिन मेरे मामा ने मेरे लिए एक रिश्ता लेकर आए। लड़का दिल्ली में किसी शॉपिंग मॉल में मैनेजर की पोस्ट पर नौकरी करता था। पापा ने साफ इस रिश्ते के लिए मना कर दिया था कि अभी हमारी बेटी की उम्र ही क्या हुई है, अभी ग्रेजुएशन कर लेगी तब जाकर इसकी शादी के बारे में सोचेंगे। लेकिन मामा बीच में ही बोल पड़े कि साले साहब, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता है और इस रिश्ते में दहेज के नाम पर आपको सिर्फ 1 लाख देना है। तभी माँ बोल पड़ी कि लड़का दिल्ली में मैनेजर है, फिर भी 1 लाख रुपए दहेज में शादी करने को तैयार है। पापा बोले, यह कैसे हो सकता है? तभी माँ बोले, याद है आपको शर्मा जी की शादी में आप सब लोग गए हुए थे। उसी शादी में लड़के की माँ आई हुई थी और हमारी गुड़िया निशा को उन्होंने वही पर देखा था और लड़के की माँ को निशा बहुत पसंद आई, इसलिए दहेज की बात नहीं है। उन्होंने तो बस निशा चाहिए। पापा बोले, दहेज की वजह से क्या हम अपनी बेटी को इतनी जल्दी ही शादी कर दे? अभी उम्र ही क्या हुई है इसकी, अभी तो इसने सही से दुनिया भी नहीं देखा है। माँ पापा को समझाने लगी, देखो जी, कभी ना कभी तो आखिर बेटी की शादी करनी है, तो फिर इतना अच्छा रिश्ता खुद से चलकर आए हमारे घर आए हैं तो इसे कैसे मना कर सकते हैं? पापा भी माँ की बातों को टाल न सके और उन्होंने कहा कि हाँ कर दिया। मुझसे माँ आकर पूछ रहे थे, निशा तुम बताओ, क्या तुम्हारी शादी कर दे? मैं क्या बोलती, मैंने सिर्फ इतना कहा कि माँ, आप लोगों को जो अच्छा लगता है करो, आप जो भी करोगे मेरे लिए खुशी के लिए ही करोगे। अगले 1 सप्ताह बाद लड़के और लड़के की माँ यानी मेरी सासू माँ देखने वाले थे। घर की काफी चहल पहल था। डर जैसी कोई बात नहीं थी क्योंकि सबको ये पता था कि सासू माँ ऑलरेडी मुझे पसंद कर चुकी है, तो बस एक रस्म निभाना था। देखते देखते वह दिन भी आ गया और सासू माँ उनका लड़का यानी कि मेरे होने वाले पति राजेश, जिसे एक नजर में ही देखकर मैंने उनकी दीवानी हो गई। देखने में इतना सुंदर थे कि कोई भी लड़की एक बार देख ले तो उनकी दीवानी हो जाए। उसी दिन हमारी शादी की डेट भी फाइनल हो गई और दिसंबर में शादी होना तय हो गया। उस दिन के बाद से तो मेरी और राजेश ने से पूरे दिन में मोबाइल पर कम से कम 4 से 5 घंटे बात होती थी। सासू माँ भी रोजाना एक बार मुझसे फोन पे कर लेती थी, उनसे भी आधा 1 घंटा बात हो जाती थी। सासू माँ इतने प्यार से मुझे बातें करती थी कि मैं तो यही सोचती थी कि जो लोग सास के बारे में इतनी नकारात्मक बातें फैला रखी है वो सब ढोकला है। मेरी सास कितनी अच्छी है, भगवान करे सबको ऐसे ही सास मिले। दिसंबर आ गया, मेरी शादी हो गई और मैं ससुराल विदा हो गई। जब तक रिश्तेदार थे तब तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन जैसे ही सारे रिश्तेदार गए सासू माँ धीरे धीरे अपने रंग में रंगने शुरू हो गई थी। अगले दिन सुबह सुबह चाय लेकर मैंने अपने पति राजेश और ससुर जी के साथ सासू माँ को चाय दिया और मैं भी चाय लेकर वहीं बैठ गई। अभी सासू माँ ने फरमान सुनाया, बहू, तुम्हारे में थोड़ी सी भी शर्म बची है या नहीं? यही यही तुम्हारे ससुर बैठे हैं और तुम यहीं पर बैठ गई। जाओ अपने कमरे में जाकर चाय पियो। सासू माँ के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं तो आश्चर्यचकित रह गई। मैं तो सासू माँ को कितना आधुनिक समझती थी, लेकिन अब समझ में आया कि हाथी के खाने के दांत और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। उस दिन के बाद से कोई ऐसा काम नहीं होता था जिस काम में सासू माँ टोकती नहीं थी। अगर मैं साड़ी भी पहनती तो उसमें कोई ना कोई कमी निकाल देती थी कि साड़ी सही से पहना लो, तुम्हारा कमर दिख रहा है। जब मैं कहती थी ठीक है मम्मी जी, मैं फिर सूट ही पहन लेती हूँ। अगर ऐसी बातें हैं तो अब साड़ी में के कमर तो दिखेंगे ही। तो सासू माँ कहती थी कि हमारे घर की बहू है, सलवार सूट नहीं पहनती है बल्कि साड़ी पहनती है। एक दिन तो हद ही हो गया। मैं राजेश किसी बात पर अपने कमरे में खूब जोर जोर से हंस रहे थे। जैसे ही राजेश ऑफिस गए सासू माँ बोली, बहू, इस घर में कुछ कायदे कानून है, बहू हो बहू की हद में रहा करो, या लड़कियां की तरह हाँ हाँ हंस रही होती। पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? गुप्ता जी के घर में देख लो, उनके घर में 2 बहुएं हैं, लेकिन आज तक एक आवाज उनके घर से नहीं आती। शादी के पहले मैंने क्या क्या कल्पना किया था कि ऐसे ससुराल भगवान हर किसी को दे, लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। जैसा सुना था ससुराल के बारे में, ससुराल ऐसा होता है, सब कुछ वैसे ही लगा। ऐसा लगता था कि मैं एक सोने की पिंजरे में बंद हो गई हूँ, क्योंकि सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। जो मर्जी खाना खाओ,
जो मर्जी पहनना पहनो। इतना बड़ा बंगला था, पर मेरा वक्त रसोई और हमारे खुद के कमरे में ही गुजरता था। अगर बाहर घूमने का मन भी होता तो मंदिर के अलावा कहीं नहीं जा सकते थे। कहने के तो हम दिल्ली शहर में रहते और राजेश एक बड़े शॉपिंग मॉल में मैनेजर था, लेकिन हमारा जाना सासू माँ को पसंद नहीं था। उनका कहना था, अच्छे घर की बहू को ऐसी जगह घूमना अच्छी बात नहीं है। एक दिन मैं दिल्ली में संडे वाले दिन मंदिर के दर्शन करने गई थी। वहीं पर मेरी बचपन की सहेली मीरा मिल गई। बातों बातों में पता चला कि वो अभी दिल्ली में की रोहिणी में रहती है। मीरा ने मुझे और राजेश को संडे के दिन खाने पर निमंत्रण किया। घर आकर हमने सासू माँ को संडे को अपनी सहेली मीरा के घर जाने के लिए बोला, तो सासू माँ ने मना नहीं किया, बल्कि उन्होंने बोला, ठीक है, जाओ, घूम आओ, तुम्हारा भी मन बदल जाएगा। संडे के दिन मैं और राजेश दोनों ही 1 बजे तक मीरा के घर पहुंच चुके थे। हमने जैसे ही उसके दरवाजे का बेल बजाया, दरवाजा मीरा ने खोला तो देखा कि उसके घर के जितने भी सदस्य थे, मीरा के ननद, देवर और ससुर साथ में बैठकर आईपीएल मैच देख रहे थे। हम पर वही बैठ गए। मीरा भी क्रिकेट में बहुत रुचि रखती थी, इसीलिए वह भी बीच में सब की बातें में कुछ न कुछ इंटरफेयर कर देती थी। थोड़ी देर में मीरा की नौकरानी ठंडा पानी लेकर आई। पानी पीते पीते मैं सोच रही थी कि एक मीरा का परिवार है, कितना प्यार से सब क्रिकेट देख रहे हैं और हंसी ठिठोली हो रही है, और एक मेरा परिवार है। ऐसा लगता है सबके मुंह पे टेप चिपका हुआ है, कोई किसी से बात नहीं करता। इतना बड़ा बंगला, फिर भी ऐसा लगता है कि एक चिड़िया की चहचह को भी आवाज नहीं आती थी। थोड़ी देर बाद मीरा मुझे अपने कमरे में लेकर चली गई और हम दोनों ने बचपन की बातें याद करके खूब हंसे और ठिठोले किए। मैंने मीरा से कहा, मीरा, तुम कितनी खूब किस्मत हो जो तुम्हें ऐसा परिवार का साथ मिला। मीरा ने कहा, हाँ, सही कह रही हो निशा, इस मामले में तो मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ। मेरा परिवार बहुत ही मुझे सपोर्ट करता है। हमारा दिन कब बीत जाता हमें पता ही नहीं चलता। मेरी सासू माँ भी मेरी माँ से कम नहीं है, हर चीज में मेरी सपोर्ट करती है। यहाँ तक कि मेरी शादी के वक्त मेरी सासू माँ ने जबरदस्ती मुझे और तुम्हारे जीजा जी के हनीमून पर भेजा था। मीरा, तुम बहुत ही लकी हो, लेकिन ससुराल सबके ऐसा नहीं होता, और हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। आज मेरी शादी को 3 साल होने वाले हैं, और क्या मजाल है कि आज भी मैं अपने पति के साथ बैठ जाऊँ, और वो भी सास ससुर के सामने ऐसी हो तो नहीं कर सकता। हमारा इतना बड़ा घर है, पर मेरा वक्त सिर्फ किचन और हमारे खुद के रूम में ही बीत जाता है। पर आज मैं तुमसे एक बात सीख कर जा रही हूँ, जिंदगी में जो पल मैंने नहीं जी पाऊँ, अपने बेटे बहू को जरूर दूंगी। मैं तुम्हारी सास की तरह बनूंगी, अपने बेटे बहू की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लूंगी, उनका उनके जीवन के प्रत्येक पल खुशनुमा और जीत दिल को ऐसा कोशिश करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तभी थोड़ी देर बाद मीरा की ननद कमरे में आ गई और बोली, दोनों सहेलियों में क्या गुपचुप बातें हो रही है, हमें भी कुछ बताइए भाभी। मीरा ने अपनी ननद का कान खींचते हुए बोली, बस ऐसे ही बचपन की बातें याद कर। हम दोनों हंस रहे थे। मीरा की ननद बोली, भाभी चलिए, आप लोग खाना लो, खाना लग गया है। कुछ देर बाद हम बाहर गए और खाने के टेबल पर बैठ गए। खाते वक्त मीरा के ससुर ने ऐसे ऐसे जोक सुनाए कि हंसते हंसते लग रहा था कि खाना ही बाहर आ जाएगा। मीरा का परिवार बहुत ज्यादा अमीर तो नहीं था, लेकिन परिवार में खुशियां इतनी ज्यादा थी कि उनसे अमीर कोई हो ही नहीं सकता। मीरा नहीं, सारे परिवार वाले से मिले बहुत अच्छा लगा। जाते वक्त मन में बस इतना ही ख्याल आया कि ससुराल हो तो ऐसा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।